हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ जो संविधान से रिलेटिव है। इस संविधान से हमेशा आपको क्वेश्चन एक नंबर प्रत्येक पेपर में मिलेंगे। तो आज मैं शुरू करता हूँ संविधान के बारे में। तो सोच देख लीजिए थोड़ा सा भारत के संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, जब संविधान हमारा जो होता है, संविधान एक क्या होता है? संविधान जो होता है एक हमारा लिखित दस्तावेज होता है जिसके द्वारा किसी भी देश का, किसी भी लोकतांत्रिक देश का नियम कानून व्यवस्था उसी सब को क्या कहता है, सुचारू रूप से चलाया जाता है। उसी को हम संविधान कहते हैं। संविधान एक विधान होता है जिसके आधार पर पूरे देश को चलाया जाता है। ठीक है। संविधान का जब निर्माण होने की बात हुई, संविधान सभा का गठन, देखिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को हुआ। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय यह देखा गया कि हमारा जो देश था बहुत बड़ा देश था। पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, सब पूरे बड़े थे। इसलिए उन्होंने यह निर्णय किया कि हर एक 10 लाख वोट पे एक व्यक्ति को खड़ा किया जाए। तो ऐसे करते करते 389 मेंबरों को चुना गया। संविधान में 389 मेंबर चुने गए। ठीक है। संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को है। और संविधान सभा के जो उस दिन जितने भी लोग आए थे, संविधान सभा में जितने मेंबर सब हैं, जितने मेंबर आए थे, उन मेंबर में सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखा गया कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वही हैं, इसलिए उनको क्या कह दिया गया कि आज के दिन आप बस केवल अस्थायी रूप से क्या बन जाइए, अध्यक्ष बन जाइए। किसका? संविधान सभा का। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष उस दिन बना दिया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। उसके 2 दिन बाद, समझ लीजिए 11 दिसंबर 1946, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर मीटिंग हुई, दोबारा दूसरी बैठक हुई। और दूसरी बैठक में यह हुआ कि उस समय अस्थाई सदस्य चुन लिया गया और उसमें अस्थाई सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। तो हमने क्या सीखा कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें एक व्यक्ति को चुना गया जो अस्थायी सदस्य थे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो दूसरी बार बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, उस समय अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। ठीक है। उससे आगे देखिए, तो संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए, संविधान सभा को पारित किया गया। देखिए, संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से क्या हो गया, बनकर तैयार हो गया। उसके बाद संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा ने अब कहा कि हम लोग तो अपना देश हो गया, सब कुछ हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा एक अपना राष्ट्रगान होना चाहिए, राष्ट्रगीत होना चाहिए। उन लोगों ने क्या कहा कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। और उसी संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को भी अपनाया 24 जनवरी 1950 को। अब सबको पता है कि हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक, ये सब राष्ट्रगान है। और हमारे देश का राष्ट्रगीत जो है वो वंदे मातरम है। अब देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को अपनाया। देखो, झंडे को इससे पहले अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को हमारा देश आज़ाद होने मतलब कगार पे था। तभी हमारे देश के कुछ लोगों ने क्या किया, 22 जुलाई 1947 को झंडा का अपना लिया। और आपको पता है झंडा जो जिसने बनाया था उसका नाम था पिंगली बेकैया। इन्होंने क्या किया था, झंडे का एक रूप दिया था और रंग दिया था। ठीक है जी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लगे वर्ष, कितने वर्ष लगे? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। लगभग इसको 3 साल हम लोग मान लेते हैं। संविधान के निर्माण कार्य में कुल कितना खर्चा लगा? व्यय 63,96,729 रुपये क्या हुआ उसको बनाने में लगा। किसको? संविधान को बनाने में लगा।
मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या, देखिए संविधान जब बनकर तैयार हुआ उसमें अनुच्छेद बनाए गए, अनुभाग बनाए गए और अनुसूचियाँ बनाई गई। तो हम बता रहे हैं आप लोगों को कि मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या पहले 395 हुआ करती थी, परंतु अब 470 हो गया है। मूल संविधान में भागों की संख्या जो थी पहले 22 हुआ करती थी, अब उसका भाग 25 कर दिया गया है। उसी प्रकार मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या पहले 8 हुआ करती थी, अब उसको 12 अनुसूचियाँ कर दिया गया है। इसीलिए संविधान में भारतीय संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता या जनक या माता सब कुछ कहा जाता है, जननी भी कहता है। एक व्यक्ति थे, उसी संविधान सभा में सलाहकार के रूप में थे, उनका नाम था B.N. राव। B.N. राव ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता, जननी, माता सब कुछ कहा है। जब प्रारूप समिति की बात की जाए तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। यही प्रारूप समिति से हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है इंग्लिश में। उसी कमेटी के जो सदस्य थे वो 7 सदस्य थे। जो मेन उसमें से जो थे उनका नाम था, अध्यक्ष जो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे वो क्या थे, अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग को इस सारे संविधान के बारे में जितने आपको जानकारी दिए हैं वो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट लगता है या कुछ कहीं मिस्टेक मुझसे हुआ है तो आप कमेंट करिए, जिसके माध्यम से मुझे पता चले कि मुझे कहाँ मिस्टेक हुआ है, ताकि मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँ। देख लीजिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है। देखने के लिए बहुत धन्यवाद।